मुजफ्फरपुर से सटे पताही में 500 बेड वाला कोविड टेस्ट सिटी अस्पताल बनकर तैयार है। यहाँ कोरोना से लड़ रहे मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। आइए जानते हैं कोरोना के इलाज के लिए इस अस्पताल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं। ये जो वेंटिलेटर बनी हुई है ये इट इज़ इन कोलैबोरेशन ऑफ DRDO एंड बेल एंड ये PM केयर्स फंड द्वारा दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं PM केयर्स फंड है। ये मॉनिटर्स हैं जो पल्स रेट, टेम्परेचर और भी जो पैरामीटर्स देते रहते हैं। और ICU बेड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं फंक्शन, जो ICU बेड्स का जो फंक्शन है इसमें आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन शुरू हो गया, उठना शुरू हो गया। फिर इधर से आप देखेंगे कि ये हेड रेस्ट शुरू हो गया। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द जो हमारे ICU के बेड्स हैं, सारे फीचर्स लगे हुए हैं। और हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई है और ऑक्सीजन की कमी ना हो इसलिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर 10 KL का एक लगाया गया है। और आप लोगों को खुशी होगी कि जो पेसो है, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कलकत्ता रीजन में आता है, कल ही इसकी उन्होंने NOC दे दिया कि आप 10,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आप मंगा सकते हैं और NOC दिया हुआ है। अब 3 दिनों में यहाँ पे 10,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगी। वेपराइज़र लगा हुआ है, वहाँ से ऑक्सीजन है कॉपर पाइप के थ्रू सारे बेड पे, ICU एज वेल एज नॉर्मल बेड में भी हर बेड के पास ऑक्सीजन दी गई है। क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो संक्रमण जो प्रभावित होता है वो सांस का प्रॉब्लम होती है, तो हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। उसी तरह से क्रायोजेनिक का सपोज लिक्विड में कहीं यदि इंटरप्शन होती है तो हमने 200 सिलेंडर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है मैनीफोल्ड जगह में, ताकि यदि 1-2 दिन की शॉर्टेज हो तो हमेशा यहाँ पर फिल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं कमी नहीं रहेगी। बिजली का भी यहाँ पर 100% स्टैंड बाई रखा गया है। 4 MVA हम बिजली ले रहे हैं, उतना ही क्या हम 4000 kVA का DG सेट लगा हुआ है, ताकि और सारे सिंक्रोनाइजेशन में बिजली जाएगी, जनरेटर तुरंत स्टार्ट होगा, फ्यू सेकंड्स में जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी सुविधाएं हैं। पानी की RO लगा हुआ है, टॉयलेट, स्नान, फायर फाइटिंग, सारी जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सारे एज पर WHO नॉर्म्स में जो कोरोना के लिए दिया हुआ है, सारी उसके ही मुताबिक एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कोरोना के मरीज आएंगे उनको बस केवल एक अपने साथ में झोला लेकर आने का है और एडमिशन हो जाएगी। जहाँ पर पेशेंट ब्लॉक पे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। उनकी प्रिलिमिनरी चेकिंग होने के बाद से, कंडीशन देखने के बाद से कि वो पेशेंट क्रिटिकल है या या लेस प्रॉब्लमेटिक है, फिर उसके हिसाब से वो ICU और नॉर्मल बेड में शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं, फ्री में खाना दी गई है, जो उनके ब्लड टेस्ट, एक्सरे और भी जो कोई टेस्ट होना है फ्री होगा। दवाइयाँ पूरी फ्री होंगी, खाना फ्री, रहना सब कुछ फ्री है। और ये टेंट जो देख रहे हैं, ये टोटल इंटायर टेंट एयर कंडीशन है। मरीजों की संख्या, बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बिहार सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने PM केयर फंड द्वारा पतेही एयरफील्ड जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे एक 15 दिन पहले एक हॉस्पिटल, 500 बेड हॉस्पिटल बनाने की एक कार्य DRDO को सौंपा था, जो 15 दिनों में ही एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत इस चीज़ को यहाँ पे बना दिया गया है। और आज 15वां दिन है। आपके सामने आप जब देख रहे हैं, आप ICU में खड़े हैं। यहाँ पे 125 बेड ICU है, जिसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और मॉनिटर की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावे ये फुली एयर कंडीशनड है और इसे एक जर्मन हैंगर, जिसे आप रैपिड कंस्ट्रक्शन, मॉडुलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के तौर पे बनाया गया है। ये 185 मीटर लंबा एक हैंगर है और 40 मीटर चौड़ा है। इसमें कई कंपार्टमेंट हैं।
ये आप जहाँ पे खड़े हैं ये एक आईसीयू कंपार्टमेंट है, 125 बेड हैं। इसी के तरह 375 बेड 4 और कंपार्टमेंट में है जो बगल वाले हैंगर में आप देख सकते हैं। ये फुल्ली एयर कंडीशनड, इसमें मरीजों की पूरी निःशुल्क व्यवस्था है, निःशुल्क सारे किए जाएंगे उनका उपचार, और पीएम केयर फंड द्वारा इसकी पूरा व्यय वहन किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे उनके खाने का, रहने का, उनके बायोमेडिकल, उनके टेस्ट, ये सारी सुविधा निःशुल्क है। और ये नेक्स्ट 2 दिनों के बाद इसमें डॉक्टर, हमारे डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर आ चुके हैं, 50 डॉक्टर आ चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा काफ़ी मदद की गई है, उन्होंने पूरा सहयोग किया है इसको बनाने में, और 50 पैरामेडिक स्टाफ अभी बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हॉस्पिटल कोरोना के लिए, सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए है, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा ये हॉस्पिटल। बता दें कि पीएम केयर्स फंड से बिहार में 500 बेड के 2 बड़े अस्पतालों को खोलने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में अस्पताल बनाए गए हैं, जो बिहार के लोगों के लिए एक वरदान साबित होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।